सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, राष्ट्रीय संरक्षक जय आदिवासी युवा शक्ति, श्री दिनेश श्याम जी, श्री शीतल सिंह टेकाम जी, श्री राजेश सरटिया जी, श्री रामकृष्ण कोल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दादा अशोक पैगाम जी, आयोजन समिति अनमोल उइके जी एवं समस्त इस कार्यक्रम को मुफ्त देने वाले सभी जयस के क्रांतिकारी योद्धा एवं समाज सेवी सभी को मेरा इंद्रपाल मरकाम की ओर से आप सभी को सेवा जोहार, जय सेवा जय बड़ादेव। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस पावन धरा पर जयस महापंचायत आज सफल हो रहा है। इस जयस महापंचायत में बहुत सारे बुद्धिजीवी, गुणीजन, ख्याति प्राप्त विचारक सब लोग एक मंच पर आज विराजमान है। साथियों, जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में अभी 13 राज्यों में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का कारवा बढ़ गया है। धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर हम लोग कब्जा करने वाले हैं। यह देश सोशल मीडिया का है और इस सोशल मीडिया के जो बड़े चेहरे थे जिन्होंने सोशल मीडिया को समय से पहचाना, डॉक्टर हीरालाल अलावा जी एक ऐसे विचारक, ऐसे फिलोसफर जिन्होंने आगामी भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, इस आदिवासी समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक महापंचायत बुलाकर जयस का नामकरण करके संपूर्ण भारत भर में आदिवासियों को जोड़ने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग जान रहे होंगे कि आदिवासी समाज को जगाने का काम, जहां तक मैं जान रहा हूं, दो हीरा, दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा हीरालाल अलावा जी। मरकाम दादा इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को मैं नमन करता हूं, उसको सत सत प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम सिर्फ और सिर्फ महाकौशल और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित थे। आज का जो समय है, आज की जो बड़ी जिम्मेदारी है दादा हीरालाल अलावा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ और अन्य राज्यों तक जयस को और संपूर्ण आदिवासी समाज, भील, भिलाला, आदिवासी, गोंड, प्रधान, अगरिया, जितने भी प्रकार के आदिवासी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक साथ जब जुड़ेंगे, एक मंच पर जब बैठेंगे और विचारों की रास्ता जब खुलेगा, हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आज अलावा के अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। 47 विधायक आदिवासी क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे के नाम पे अलावा, बुजुर्गों के नाम पे अलावा, माता शक्तियों के नाम पे अलावा, जो यदि अगर सोशल मीडिया अगर चला रहा है, जो अगर न्यूज पेपर की अगर पढ़ना जान रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अलावा जी का नाम लेना जान रहा है, अलावा जी को जान रहा है। अलावा जी के अलावा नाम भी बहुत फिट हो रहा है। अलावा जी के अलावा 2018 में जब विधानसभा में पहुंचे, उसके अलावा ऐसे कोई विधायक, आदिवासी विधायक नहीं थे जिनके हम लोगों ने लेटर पैड तक नहीं देख पाए थे। लेकिन आज जो आदिवासी समाज के हर मुद्दों की लड़ाई अलावा जी विधानसभा तक पहुंचा रहे हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि अलावा जी के साथ में संपूर्ण मध्य प्रदेश से आदिवासियों को एक करके अलावा जी के साथ में विधानसभा जब हम पहुंचाएंगे, हमारे विचारधारा के लोग, जो हमारे विचारधारा के लोग जब सदन में पहुंचेंगे, अलावा जी की ताकत दोगुनी हो जाएगी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासियों के एक साथ अधिकार मिल जाएंगे। हमको ये काम करना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, तब तो इस जयस महापंचायत की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो ऐसे आयोजन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन हम तक क्या पहुंच पाए। साथियों, इस मंच से बहुत सारे ऐसे विचार आए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने दादा अशोक पैगाम जी के साथ जब लास्ट में हम लोग सहडोल में मुलाकात की, तो दादा अशोक सिंह पैगाम जी ने यही कहा था कि यहाँ इस क्षेत्र में खनिज संपदा बहुत है। अब जो पूंजीपति वर्ग है इस क्षेत्र को नजरे गड़े लग रहा है, वो देख रहा है, विस्थापन के नाम से भगा दिया जा रहा है।
लेकिन हम चुप हैं। अरे 25 साल का बिरसा मुंडा जो भगवान बन सकता है, टंटे मामा आपके जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन हम लोग नौजवान युवा साथी विचारवान आज के समय में सोशल मीडिया क्रांति के साधन बन चुका है। हम लोग आप लोग आवाज उठाई, संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समाज है आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। ये जयस की ताकत है, जयस का आह्वान है कि आप सब लोगों के साथ हम लोग आसानी के साथ खड़े होकर आपकी लड़ाई में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उन क्रांतिकारियों को फर्जी मुकदमे के नाम पे भी डराया जाता है। आदिवासी समाज की बात करोगे तो आपको डराया जाएगा, आदिवासी समाज की अगर बात करोगे अधिकारी कर्मचारियों को तो आपको ट्रांसफर के नाम पे डराया जाएगा। लेकिन आपके विचार यदि अगर मजबूत होंगे तो आपको जो है सहायता हम लोग देंगे। आप लोगों का विचार और हम लोगों की ताकत यदि अगर एक साथ अगर हो जाए तो निश्चित ही आदिवासी समाज का भला हो जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जयस के माध्यम से एक ऐसा विचारधारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में पनप रही है जिसमें दबे हुए लोग, कुचले हुए जो लोग, शोषित जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज हम लोग बन रहे हैं। आदिवासी विचारधारा के साथ साथ हम लोग ऐसे समाज की बात करते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हैं, जो पीड़ित जो सोल समाज है उसकी हम बात करते हैं। हम गलत नहीं है। आप लोग हमारे संगठन को पहचानिए, हमारी ताकत को पहचानिए, साथ में अपने ताकत को पहचानिए। जब हम लोग आपके विचार और हमारे विचार जब एक साथ जब मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा एक प्रस्फुटित होने वाला है, एक बहुत बड़ा विचारों का गुच्छा बनने वाला है। तब जाके संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोग राज कर पाएंगे। मैं आप लोगों को यही आश्वासन देता हूँ कि जयस के माध्यम से हम लोगों ने वन अधिकार की लड़ाई लड़ी। आप लोगों को मालूम होगा कि जंगल में जंगलों का निजीकरण हो गया था, जंगल को निजी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक नीति लाई थी। हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने रेत खदान की लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों के बैकलॉग पदों के लिए हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई। हमारा यही मानना है कि अगर एक अलावा के साथ साथ यदि और भी अगर अलावा अगर पैदा हो जाएंगे और अलावा जी के अलावा और हमारे विचारधारा के अगर विधायक हो जाएंगे तो हमारा समाज एक ऐसे विचारधारा के साथ सीधा चौड़ा तान के हम लोग बात कर सकते कि नहीं, हम लोग कहेंगे 47 विधायक। अरे आप लोगों को मालूम है, आप लोगों की ताकत को पहचानिए। आप लोग सिंधिया जी 25 से 26 विधायकों को लेकर सरकार गिरा देते, हम लोग कुछ 47 है, सरकार बना भी देंगे, सरकार गिरा देंगे। ये अपनी ताकत को पहचानना है। साथियों, समय का अभाव है, लगता है कि बोलता ही जाऊं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विचारवान हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, सबको सुनना है। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरा अलावा जी को सुनना है। जब कभी मौका मिलेगा निश्चित ही आप लोग के क्षेत्र में आके जन जन तक हम लोग काम करेंगे। माननीय महोदय जी डॉक्टर अलावा जी, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ की एक जो बहुत बड़ी एक समस्या है, बैगा जनजातियों की समस्या है, उनके साथ में भी मैंने मीटिंग किया है। इन बैगा जनजातियों को जो बैगा विकास जो प्राधिकरण है, उस बैगा विकास प्राधिकरण में इनको शामिल नहीं किया गया। बहुत बड़ी एक समस्या है। इस समस्या का मैं इस मंच से आपको व्यक्तिगत एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करता हूँ कि इनकी आवाज विधानसभा तक पहुँचाए, ताकि जन जन की आवाज, सब लोगों की आवाज एक बनकर आप निकल रहे हैं। आपका जो जीवन है, आपका राजनीतिक जो कैरियर है और आगे जाएगा, सब लोगों की आशा है, सब लोगों का आप एक माध्यम है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को यही विराम देता हूँ। एक तीर एक कमान, आदिवासी